होली पर्व को लेकर ठेकमा चौकी पर शांति समिति की बैठक आयोजित। ठेकमा आजमगढ़। होली पर्व को सकुशल एवं शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के उद्देश्य से गुरुवार को पुलिस चौकी ठेकमा परिसर में शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता क्षेत्राधिकारी लालगंज भूपेश पांडे ने की। बैठक में थाना प्रभारी बरदह राजीव कुमार सिंह, चौकी प्रभारी ठेकमा राजेंद्र पटेल, भाजपा नेता राजेश सरोज, भाजपा मंडल अध्यक्ष बरदह शरद राय, ग्राम प्रधान विश्वजीत विश्वकर्मा, कर्नैल कुमार, रामचेत चौरसिया सहित क्षेत्र के ग्राम प्रधान, पूर्व प्रधान, डीजे संचालक व अन्य सम्मानित नागरिक उपस्थित रहे। सीओ लालगंज ने उपस्थित लोगों से अपील की कि होली पर्व को आपसी सौहार्द, भाईचारे एवं शांति के साथ मनाएं। उन्होंने कहा कि डीजे संचालक निर्धारित समय व ध्वनि मानक का पालन करें तथा किसी भी प्रकार की अफवाह पर ध्यान न दें। थाना प्रभारी ने स्पष्ट किया कि त्योहार के दौरान कानून व्यवस्था से खिलवाड़ करने वालों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी। बैठक में सभी से प्रशासन का सहयोग करने तथा त्योहार को शांतिपूर्ण वातावरण में संपन्न कराने का आह्वान किया गया। बचाते हैं होली से, तो अगर कोई शराब के नशे में आपके साथ गाली गलौज कर रहा है या आपके परिवार में घर के बाहर खड़े लीजिए कर रहा है, तो आप अपने से उसको टैकल मत करिए। आप पुलिस 112 की हेल्प लीजिए कि फला व्यक्ति हमारे घर के सामने इस तरह से उन्माद कर रहा है। खुद अगर उसको धक्का देंगे, हटाएंगे, मान लीजिए शराब ज़्यादा पिया, नाली में गिर गया, सर में चोट लग गई, मर गया, हाथ टूट गया, तो होश आने के बाद वो आके सीधे मुकदमा लिखाएंगे कि हमको इन्होंने मारा पीटा, हाथ पैर मेरा तोड़ दिया। फालतू में बैठे बैठाए मुकदमा मिल जाएगा। कुछ नहीं करना, आपको वीडियो बना के 112 नंबर पर फोन कर देना है। वो आएगी पुलिस, उसके घर वालों को ले जाकर सुपुर्द कर देगी। जब होश में आएगा तो उसको 154 की कार्रवाई करेगी, शांति भंग में चालान करेगी। एक तो ये चीज़ है। दूसरी ये है कि अपने बच्चों को जो है, जो रैश ड्राइविंग करते हैं या 3-4 लोग होली में क्या शराब पी लिए 3 गाड़ी में बैठ गए और दौड़ा रहे हैं बाइक लेके, कहीं गए एक्सीडेंट कर दिए, तो एक बिना वजह की मृत्यु होती है ये एक्सीडेंट में। और ये होली का दुष्परिणाम ये कह सकते हैं इसको कि जो लोग हमारे त्योहारों को शराब से मिला के जोड़ दिए हैं कि हर त्यौहार में शराब उसको जोड़ देते हैं, बिना शराब के पूरा नहीं होता है। पहले होता था, होली में लोग घर में गुजिया और ये सब चीज़ें बनती थी, एक दूसरे को जाते थे, रंग लगाते थे, बड़ों के पैर छूते थे। वो सब परंपराएं धीरे धीरे खत्म हो रही हैं। ये रहे अपने बच्चों को बताइए कि जो भी घर में है कि इस तरह से बिना हेलमेट के ना निकले। अगर निकलना है तो हेलमेट लगा के जाए, 2 लोग जाए, दोनों हेलमेट, सबकी सुरक्षा रहे। तीसरी बात यह है कि होली जो अगर जुलूस आपके यहाँ पे निकल रहा है तो जो संवेदनशील स्थान है, जैसे दूसरे धर्म के मदरसे या मस्जिद है या चर्च है, वहाँ पे रंग उन इंस्टॉलेशन पे या वैसे मंदिर मस्जिद पे उल्टा सीधा रंग फेंकने से बचना चाहिए। क्या होता है, लोग जोश में है, फेंक दिए, किसी के अन्य धार्मिक स्थल पे चला गया, वहाँ भी संयम से काम लेना चाहिए। अगर मुस्लिम आते हैं, इस पीस मीटिंग में बुलाया जाता है, तो उनको हम लोग बताते हैं कि अगर आपके बाई चांस गलती से पड़ भी गया तो उसमें उत्तेजित होने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग अपनी गाड़ी में पेंट रख के लेके चलते हैं, पुलिस लेके चलती है कि अगर किसी ने गलती से फेंक दिया, मस्जिद की दीवार पे कलर पड़ गया, तो क्या करती है पुलिस, तुरंत उसको वाइट पेंट कर देती है। या किसी व्यक्ति के ऊपर पड़ गया, वो अन्य समुदाय का है, तो उसको इशू बनाने से अच्छा है कि आप अगर होली के समय निकले हैं तो ये मान के चलिए कि कलर कहीं ना कहीं से पड़ जाएगा, टॉलरेट करके घर जाके अपना चेंज करिए, कपड़ा बदलिए। उसमें कोई धार्मिक एंगल ला के या धर्म के आधार पर विवाद करा के तो वो किसी के हित में नहीं रहेगा। अंततः जो है, जिस क्षेत्र में विवाद होता है वहाँ की जनता सफ़र करती है, बच्चे स्कूल नहीं जा पाते हैं, दुकानें बंद रहती हैं, अगर कोई ऐसी घटना हो जाती है तो आप लोग, क्योंकि शांति समिति की बैठक में उन्हीं लोगों को बुलाया जाता है जिनका समाज में कुछ प्रभाव रहता है लोगों पे। आप लोग आए हैं, अगर आप लोग अपने गांव में, अपने कस्बे में बताएंगे लोगों को कि हाँ ये निर्देश है और हमको इस तरह से संयमित होकर होली खेलनी है, तो घटनाएँ नहीं होंगी। कुछ घटनाएँ होती हैं कि बिना किसी उकसावे की हो जाती हैं, अफवाह में हो जाती हैं, तो ऐसे अफवाहों पर नहीं ध्यान देना है। सोशल मीडिया पे फर्जी अफवाह चलती है कि फला मस्जिद में या फला मंदिर पे रंग डाल दिया और फला जगह दंगा हो गया, तो जब तक उसको आप वेरीफाई न कर लें उस पर रिएक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। आज के समय में यही हो रहा है कि कोई लिख दे रहा है कि फलाने ने हमारे धार्मिक पुरुष को गाली दी
दूसरा व्यक्ति जो है उस धर्म के जो आराध्य हैं उनको उल्टा सीधा गाली देने लगता है कमेंट में, फिर तीसरा आदमी उस कमेंट को वायरल कर देता है, डीजीपी साहब को टैग कर दिया या इसके जिले की पुलिस को टैग कर दिया, फालतू एक तो एक्ट का मुकदमा लग जाता है, IT एक्ट का। अब लिख तो इस समय IT एक्ट का गया, लेकिन जब आप कहीं पासपोर्ट बनवाना हुआ या और कोई काम हुआ आपका, मान लीजिए चरित्र प्रमाण पत्र लेना हुआ थाने से, उसी एक मुकदमे के आधार पे जो है आपको रोक दिया जाता है, पासपोर्ट नहीं बनता है। ऐसे उल्टे सीधे सोशल मीडिया पे कमेंट करने से या किसी दूसरे धर्म को नीचा दिखाने से कोई फायदा नहीं है। उसमें क्या है कि जब तक आपको कोई वायरल नहीं कर रहा है या आपके नाम को लेके पुलिस को टैग नहीं कर रहा, तब तक आप बचे हैं। नहीं, अगर उस कमेंट को कोई टैग कर दिया और टैग होने के बाद फिर वो पूछा जाने लगता है कि इस पर क्या कार्रवाई हुई, इसने जो है बाबा साहब अम्बेडकर को कुछ उल्टा सीधा बोला है या इस व्यक्ति ने दुर्गा जी या भगवान राम के बारे में उल्टा सीधा बोला है, तो इस पर कार्रवाई क्या कर रहे हो। तो हमारी मजबूरी हो जाती है कि हमको बताना पड़ता है कि इसके ऊपर मुकदमा फला धारा में लिख गया है। आपको पर्दा का ही था कि या पर्वत क्षेत्र का था, वो जो कुछ चल रहा था UGC वाला विवाद, उसमें कुछ पंडिताइन को लेकर उल्टा सीधा बोल दिया था ट्विटर उस पर फेसबुक पे। अब उस पर मुकदमा लिख गया, वो मुकदमा शासन में मतलब DM साहब से अनुमति के लिए गया कि चार्जशीट जाए, उन्होंने शासन को भेज दिया, शासन से अप्रूव होकर आएगा तो उसमें चार्जशीट लगेगी। वो मुकदमा ऐसा है कि जब भी ट्रायल जाएगा तो कोर्ट जो है डिजिटल एविडेंस को देखते हुए उनको सजा देगी, भले वो 1 ही महीने के लिए जेल भेजे या कुछ नहीं करे तो जुर्माना ही कर दे, सजा उसमें हो जाना है। डिजिटल फुटप्रिंट को आप मिटा नहीं सकते। आज जो हमारा ई साक्ष्य ऐप है या आपने फेसबुक पे कुछ कर दिया या आपने फ़ोटो ही डाल दी फेसबुक पे और अपने वॉल से आपने डिलीट कर दिया, आप ये मत सोचिए कि वो चीज़ें हट गई हैं, वो कहीं ना कहीं स्टोर रहती है, बाद में रिस्टोर हो जाती है, निकल आती हैं। अभी गलगोटिया वाला विवाद आप लोगों ने देखा, इन्होंने कहाँ से ला के और क्या प्रेजेंट किया और बाद में सोशल मीडिया ने कहाँ से खोज के दिखा दिया कि भाई ये चाइना का प्रोडक्ट है, इन्होंने इस तरह से मिसयूज किया इसको। तो ये 3-4 चीज़ें। हाँ, आज का समय जो है, अभी आप जैसे अगर कुछ नहीं करना है, आपके पास कोई व्हाट्सएप पर मैसेज आया कि फला ये जो मैसेज है इसमें ये घटना फला जगह पश्चिम बंगाल में हुई है, ये आ गया आपके ग्रुप में। आपको कुछ नहीं करना है, गूगल खोलना है, उसमें जो एक मेटा वाला AI वाला वर्जन है, AI को जाकर वॉइस सर्च या फोटो में डाल के कि पश्चिम बंगाल में क्या इस तरह से कोई घटना हुई है, वो आपको बता देगा कि हाँ ये फेक न्यूज़ है। हमारा फेक न्यूज़ जो चेक करने वाला एक है PIB, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया करके है, PIB वो फैक्ट चेक करके बताता है कि ये जो वायरल न्यूज़ है ये फेक है, फर्जी है। अलग अलग वेबसाइट है जैसे ई-संचार या संचार साथी जो सरकार लाई थी, उसका बड़ा विरोध हुआ था। अब उसको लोगों को लगता है कि हमारा डेटा चला जाएगा। आप अपने फ़ोन में उसका ऐप मत अपलोड करिए, लेकिन आपके गूगल पे वो है संचार साथी, गूगल पे डालिए खुल जाएगा। उसमें 3-4 चीज़ें हैं, जैसे आपके फ़ोन में कहीं से मतलब कॉल आई कि आपका इतना आप इन्वेस्ट करेंगे तो आपका इतना पैसा हो जाएगा, या आपसे एक ID दिखा के पुलिस बन के पैसा मांगा जा रहा है कॉल के माध्यम से, तो आप संचार साथी पे जाके उस नंबर को डाल के और अपनी एप्लीकेशन दर्ज कराएंगे तो वो नंबर ब्लॉक हो जाएगा जिससे फ़ोन आया है। दूसरा, अक्सर लोगों के पैसे ऐसे कटते हैं कि वो गूगल पे सर्च किए कि भाई PNB का हेल्पलाइन नंबर, तो हेल्पलाइन नंबर तो PNB का दिखाएगा, लेकिन वो फ्रॉडलेंट जो होते हैं उनका नंबर होता है, उस पर आप कॉल कर दिए, आपका बैंक खाली हो गया। ई संचार साथी पे जाएंगे तो वहाँ पे एक ऑथेंटिक नंबर के लिए बना हुआ है कि आप कोई भी वेबसाइट और कोई भी हेल्पलाइन नंबर अगर चाहते हैं तो वहाँ सर्च करेंगे तो वो सही नंबर देगा आपको, उस पर आप फ़ोन करेंगे तो वो फिर गलत नहीं जाएगा, आप सही जगह पे फ़ोन लगेगा। इन सब चीज़ों का लोग जानते नहीं हैं और